को देखते हैं। कायानुसति ध्यान करते हैं तो हम अपनी काया को देखते हैं। वेदनानुसति अगर करते हैं, वैसे ध्यान संध्या में हम नहीं लेते उस चीज को, तो हम अपनी ही शरीर की वेदनाओं को देखते हैं। अगर चित्तानुसति करते हैं तो हम अपने चित्त के अंदर पल पल हर क्षण में क्या घटित हो रहा है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसको हम देखते हैं। और अगर हम धम्मानुसति करते हैं तो जो बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है बुद्ध और उनका धम्म में, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदधर्म क्या है, इस बात को बहुत ही गंभीरता से हम देखते हैं तो हम किधर जाते हैं? हम सम्यक दृष्टि की झलक क्या है उसको प्राप्त करने के लिए ही आगे जाते हैं। अगर हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो हम किधर जाते हैं? अपने अंदर जो श्वास आ रही है, शरीर से बाहर जा रही है, और ये जो आलंबन है ये जन्म से लेकर के अब तक चल रहा है। और ये क्या बताता है? ये जो श्वास है अगले क्षण आएगी या नहीं आएगी, अगर आ भी गई बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए हम हर श्वास को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और श्वास को देखते 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 हम विपस्सना में चले जाते हैं। हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है और आगे समाधि की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसकी झलक क्या है, उसके परिणाम क्या है, उधर हम पहुंच जाते हैं। अगर हम मेत्ता भावना करते हैं, जो ब्रह्म विहार की पहली अवस्था है, आपने कई बार सुना है, मुझे तो वो शब्द बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो कहा जाए कर्ण प्रिय है। और जब भी मैं शब्द हमारे मन में आता, मेरा पूरा शरीर हिलोरे मारने लग जाता है, रोम रोम कंपायन मान हो जाता है। वो शब्द तथागत क्या क्या है? मेता बिहारियो भिक्खु युजते बुद्ध शासने। हे भिक्षुओं, मेत्ता का विहार करते 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 बुद्ध शासन में रत हो जाओ। जो भी मेत्ता विहार करते हैं और वो ब्रह्म विहार की पहली अवस्था क्या है, उसका आनंद लेते लेते तथागत बुद्ध के अनुशासन में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए हमने ब्रह्म विहार की जो पहली अवस्था है, जब उसका अनुभव लेते हैं, तब हमारे अंदर करुणा का भाव जागता है। और वो करुणा का भाव जागता जब है तो फिर हमारा शरीर, हमारा मन और वाणी ये रुकती नहीं है। शरीर दूसरों की मदद करता है, वाणी से सुसंवाद करता है, और मन के अंदर जो भटके हुए जो विचार हैं, कल बताए थे बहुत अच्छी तरीके, जो 5 बाधाएं जो बताई गई हैं जीवन की, वो ध्यान की नहीं है, वो पूरे जीवन की बाधाएं हैं। काम छंद है, व्यापाद है, औदत को कुछ है, विचिकित्सा है। ये बाधाएं जब समाप्त हो जाती हैं तो फिर विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। और उसके बाद में जो अवस्था आती है, वो किसकी अवस्था आती है? वो तटस्थता की अवस्था आती है, मुक्तता की अवस्था आती है, और लास्ट में तटस्थता की अवस्था आती है। ये जो ब्रह्म विहार की जो अवस्था है, उसका क्या हम आनंद लेते हैं, और आनंद लेते लेते हम बुद्ध शासन में रत हो जाते हैं। सारे के सारे ध्यान हमें अनित्य की तरफ परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। हमें इस बात को समझना है। तो आज का जो विषय है कायानुसति है। जब जब भी इसके बारे में चिंतन करता हूं, पिछली बार मैंने सोचा था कि शरीर के अंदर लगभग 70-75 अंग हैं। उससे पहले मैंने सोचा था 50 अंग हैं। उससे पहले सोचा था, चिंतन किया 36 अंग हैं। लेकिन आज मैंने चिंतन किया है तो लगभग 100 से ज्यादा पार हो रहे हैं, जैसे हमारा ध्यान 100 से ज्यादा दिनों से हो गया।
ज्यों ज्यों गंभीरता में जाता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो स्पष्ट जो अंग है वो हमारे सामने आने लग जाते हैं और मैं बहुत ज्यादा विचिकित्सा में पड़ जाता हूँ कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध, आपने 2500 साल पहले इतनी गहराई से कायानुसति का अभ्यास किया है कि आज भी देश और विदेश के पूरे संसार के वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने उस समय पे इतना गहरा अध्ययन ध्यान के माध्यम से कैसे कर लिया है? तो मैं आज भगवान बुद्ध ने जो भिक्षुओं को एक संदेश दिया था कायानुसति को लेकर के, मैं आज उसके बारे में बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी बात यह है कि ये विषय बहुत गंभीर है और ज्यों ज्यों इस गंभीरता में जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कायानुसति तक ही रहना चाहता हूं, काया गतानुसति तक नहीं जाना चाहता हूं। और हमारे जो धर्मचारी नागरत्न है बार बार इंगित कर रहे हैं कि यही मत रुको, काया गतानुसति तक पहुंचिए। लेकिन चूंकि एक तो ये जनरल वर्ग है एक तरह से, हालांकि अधिकतर इसमें मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं, आगे नहीं जाना चाहता हूं। और मैं अपनी शुरुआत भिक्षु वर्ग के अंदर भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध उनको क्या संदेश देते हैं, मैंने पहले भी बताया, आज फिर मैं बताना चाहता हूं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जेतवन में बिहरते समय 5 ऐसे भिक्षु थे जो पंच इंद्रिय में से एक एक इंद्री का सवर करते थे। जो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा 5 इंद्रियां हैं, इनमें से एक एक का समर करते थे, उस पर कार्य करते थे। एक दिन उन 5 में ये बात तय न हो पाई कि किसका समर करना कठिन है। वे अंत में भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे हाथ जोड़ करके विनती की कि हे भंते, इन 5 इंद्रियों में किसका समर दुष्कर है। भगवान बुद्ध ने किसी को भी छोटा या बड़ा न बता करके कहा, भिक्षुओं, इन सबका ही समर दुष्कर है। सभी का एक एक इंद्री को जब हम गहराई में देखते हैं तो सही में भंवर में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान में हमारे एक से एक बड़े त्यागी पुरुष, मैं तो गृहस्थ हूं, त्यागी पुरुष भी इंद्रियों का संयम न कर पाने की वजह से बुद्ध का शासन क्या है, बुद्ध का संदेश क्या है, बुद्ध का जो प्रभाव जनता पे पड़ता था वो आज भी नहीं डाल पाते हैं, आज भी असमर्थ हैं। भगवान बुद्ध को जो जो भी सुनता था बुद्ध का हो जाता था, तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन में रत हो जाता था। भगवान बुद्ध को जो भी देख लेता था देखने मात्र से अरहत हो जाता था। भगवान बुद्ध की चाल को देख लेता तो उनके पीछे पीछे हो जाता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अभी भी उन्होंने इंद्रियों का संयम अच्छी तरीके से नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं, इस समय संयम नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन अधिकतर का हाल मेरे जैसा ही है, वो इंद्रियों का संयम नहीं कर पाते, इसलिए जनता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार मैंने अपने प्रवचनों में बताया है कि जिस तरीके से कलाकार अपनी मूर्ति को बनाने के बाद, गढ़ने के बाद देखता है कि मेरी बनाई हुई मूर्ति मार्केट में जाते ही उसका मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मार्केट में ले जाने के बाद में भी देखता है कि वाकई मेरी मूर्ति सुंदर बनी या नहीं बनी है। इसी तरीके से हमने भी अपनी पंच इंद्रियों का संयम करके हमने बार बार चेक करना चाहिए कि बाकी हमने अपनी इंद्रियों को अभी कंट्रोल में किया है या नहीं किया। मैं जो भी वाणी बोल रहा हूं क्या वाकई लोगों पर प्रभाव डाल रही है या दुष्प्रभाव डाल रही है। इसलिए मैं कहता भाइयों और बहनों, इस बात का पल पल ध्यान रखिए, कहीं कोई हमसे रूठ
ना जाए, कहीं कोई हमसे छूट ना जाए। वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जाने अनजाने में हम जाने क्या क्या कमेंट कर जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव कितना बड़ा हो जाता है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए भगवान बुद्ध ये कहते हैं, सभी का समर करना बहुत ही दुष्कर है। किसी का भी छोटा बड़ा नहीं बताया उन्होंने। तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, इन सभी का समर बहुत ही गहराई से, तल्लीनता से, सहजता से करें। इसके समर से सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। कह करके इन गाथाओं को कहा, चक्षुना समरो साधु, चक्षुणा समरो साधु, सातु सूतेन समरो, घाड़ेन समरो साधु, साधु जिव्याय समरो, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बत सम्मतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यति। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं उन भिक्खुओं को? भाई और बहनों, हम भिक्खु नहीं है। उन्होंने उस समय पर भिक्खुओं को ये संदेश दिया था, लेकिन ये संदेश आज भी हमारे ऊपर उतना ही प्रभाव डालने वाला है जितना उस समय पर भिक्खुओं के लिए था। तो अपने आप को भिक्खु न समझकर इस संदेश को अपने लिए समझते हुए समझना है। तो भगवान बुद्ध उनको क्या कहते हैं? आंख का समर करना अच्छा है। साधु का मतलब क्या? अच्छा है। आंख से बहुत सारी हानियां होती हैं। अगर मैं इसका विश्लेषण करने लग जाऊंगा तो हमारा ध्यान का समय ही समाप्त हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और आगे क्या कहते हैं? भला है कान का समर करना। कान का समर कैसे करते हैं उनसे देखिए। जब डीजे बजता है और जब चिल्लाते हैं ना, 60 साल का बूढ़ा वहां डांस कर रहा होता है, कमर हिलाता है और बच्चे कहते हैं हट जा ताऊ पाछे ने, है ना, हमारा नंबर आ गया है। लेकिन क्या हट पाते हैं? वो कान का सबर कर पाते हैं क्या? ये हमारे लिए आज भी समर उतना ही है, प्रभावशाली जितना उस समय पर था। घ्राण का समर बहुत अच्छा है। नासिका से हम स्वाद, गंध जो लेते हैं, और गंध के पीछे क्या क्या होता है हम नहीं देख पाते, समझ पाते, और बार बार उसी भव चक्कर में फंस जाते हैं। और क्या कहते हैं? भला है जीभ का समर करना। मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। जीभ का समर कैसे होता है? जब पार्टी में जाओ, दूसरों को खाते हुए देखना, अपनी प्लेट को देखना, दूसरी प्लेट को देखना, तो आपको पता चल जाएगा। आगे क्या कहते? तथागत सम्यक संबोधन भिक्षुओं को कि हे भिक्षुओं, शरीर का समर करना भला है। ये कंचन सी काया पल में ढल जाए, है ना। इसका समर करना बहुत भला है। इसी का दूसरा नाम है कायानुसति। भला है वचन का समर। हमारी वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। मन का समर करना भला है। मन के ऊपर पूरा रठपात सुत मन पे ही है, हमें इसको समझना है। भला है सर्वत्र इंद्रियों का समर करना। हमने बताया पहले भी, 5 हमारी धर्मेंद्री, जो कर्मेंद्री है उसको बदलनी है धर्मेंद्री में, और 5 हमारी ज्ञानेंद्री है। सर्वत्र समरित भिक्खु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया है, सारी शिक्षाएं तथागत सम्यक संबुद्ध की है, वो परिवर्तन की तरफ हमें ले जाती है। और पल पल परिवर्तन कितना हो रहा है ये हम अपने अंदर स्वयं देख सकते हैं, दूसरे हमारा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मुझे याद आता है, कैसे नहीं अनुमान लगा सकते हैं। एक बार हम शिविर में थे। अब प्रश्न पूछने वाले और प्रश्न का उत्तर देने वाले दोनों हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने संदेश दे दिया है वो अमिट है, वो मिट नहीं सकता है। तो शिविर के अंतिम दौर पर मेरे कल्याण मित्र धम्मचारी बोधि सागर जी ने कहा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो एक हमारे धम्म मित्र ताराचंद अम्बेडकर हुआ करते थे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी बताइए, मुझे एक पूछना है। बोले पूछिए। वो कहने लगे, मेरा ध्यान नहीं लगता है।
तो उन्होंने कहा, ये किसने कह दिया आपका ध्यान नहीं लगता? वो तो चौंक गए, उनके साथ साथ मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी चौंक गया। तो कहले, क्या कह रहे हो गुरुजी, मेरा ध्यान लगता है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले ये बताओ, जब ध्यान शुरू होता है सब आंखें बंद करके पालती मार के बहुत तरीके से बैठ जाते हैं, और अंतिम बैल बजने से पहले वो क्या क्या करते रहते हैं, क्या उनको मालूम है? क्या हमें नहीं मालूम है? लेकिन आपको मालूम है वो क्या क्या करते रहते, हिलते डुलते खुजलाते, ये करते वो करते हैं। वो आधा घंटा कैसे गुजारते, कब घंटी बजे और हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, और जब आखिरी बैल बजती है तो आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, इनसे बड़ा कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन आपने क्या कहा, मेरा ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब आपकी जागृति उनकी जागृति से ज्यादा है। वो जो है तीसरा जो सम्यक दृष्टि प्राप्त करने का जो बंधन शील व्रत परामर्श है, वो कम से कम उसमें फंसवे आप उसमें तो नहीं है। आप अपनी सती के प्रति जागृत तो है, कम से कम आपको पता तो है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। उनसे तो अच्छे है ना आप फिर कैसे कहते ध्यान नहीं लगते? ध्यान की परिभाषा यही है कि पल पल हम क्या कर रहे हैं। कई बार बताया गया है, मैंने भी बताया, अन्य धर्मचारियों ने भी बताया, ध्यान जागने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान किस लिए होता है? जागने के लिए। ध्यान पर ध्यान करना ही सती है। एक दूसरा प्रश्न आया था, उनसे ही पूछा गया बोधि सागर जी से कि हमें ये बताइए गुरुजी, हमारे उत्तर भारत की धारणा अभी तक बनी हुई, अधिकतर लोग गुरुजी कहते हैं, और कहना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर संघ पद्धति से थोड़ा हटके पाप देशना करते हुए बोला जाए, जिससे हमने कुछ सीखा है, उसके लिए हम और क्या कहेंगे? हमारे पास दूसरे शब्द भी तो नहीं है। मैं इसको अन्यथा मत लीजिए। तो उनसे पूछा, हमें ये बताइए गुरुजी कि श्रोतापन्न कौन होता है? आप चौंक जाएंगे। बोधि सागर ने हाथ जोड़े, कहते कम से कम मैं तो श्रोतापन्न नहीं हूं, तो मैं कैसे बता दूं कि श्रोतापन्न क्या होता है? इससे ज्यादा सती की जानकारी और क्या हो सकती है? हमें कम से कम इतना तो पता है कि हम श्रोतापन्न नहीं है, तो हम श्रोतापन्न दूसरा है या नहीं हम कैसे बता सकते हैं? हो सकता है दूसरा हमारे सामने ऑनलाइन बैठे हुए जितने भी हैं, हो सकता है श्रोतापन्न भी हो, सक्रियतागामी हो, नहीं जानता, मैंने उसका अभ्यास नहीं लिया है, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूं मैं? और ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो बात है हमारी जो सती है उसको और ज्यादा मजबूत बनाती, हमारी जागृति को और बनाती है। तो मैं आज सती को बढ़ाने के लिए मैं एक और धम्पद से ही मैं एक गाथा बताना चाहता हूं। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, क्यों कायन सती तो हमने करनी है ना, उसको तो देखना है, उसके बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, जागरणशील के श्रावक नष्ट हो जाते हैं। ये पूर्णा की कथा है। राजगृह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक दासी थी, श्रेष्ठी की। एक रात वह धान कूटती हुई पसीना से भीग कर बाहर आकर के खड़ी थी। उस समय काफी रात बीत चुकी थी। भिक्षु भगवान बुद्ध के पास उपदेश सुन करके गृद्धकूट पर्वत से उतरकर इधर उधर जा रहे थे। ये वही गृद्धकूट पर्वत हमारे बीच में राजगृह में सीनियर हमारे कई कर्मचारी बैठे हुए,
जहां भगवान बुद्ध ने था, और उस गृद्धकूट पर्वत पर हजारों की संख्या में भिक्षु और उपासक इकट्ठे हुआ करते थे। और वही गृद्धकूट पर्वत है, मैं याद दिला दूं आपको, जहां भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे और दो वहां पर श्रावक आ रहे हैं, और भगवान बुद्ध काफी दूर से देखते हुए, अभी सबको चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है, और भगवान बुद्ध वहां पर कहते उन भिक्षुओं को, भिक्षुओं देखो हमारे धम्म के सेनापति आ रहे हैं। सारे के सारे भिक्षु चौंक गए। अभी जिसको ढंग से देखा नहीं, शकल देखी नहीं, उसको सुना नहीं, उसको जाना नहीं, उसको पहचान नहीं, और भगवान बुद्ध कह रहे हमारे धम्म के सेनापति आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं वो गृद्धकूट पर्वत ही था जहां पर भगवान वो उपदेश दे रहे थे, और वो सारी पुत्र और मोदगल्यायन थे, जो आप सभी जानते हैं आगे चल करके धम्म के सेनापति बने। उसी गृद्धकूट पर्वत पर भिक्षु उनके उपदेश को सुनकर के इधर उधर जा रहे थे। पूर्णा ने उस प्रकाश में विचरण करते हुए उन भिक्षुओं को देख करके सोचा, मैं तो धान कूटती हुई अपने दुख से इतनी रात तक जागी हूं, क्यों रात भर धान कूटे हैं, पसीना बहाया है ना, मेहनत की है, तो मुझे मेहनत की वजह से थोड़ा दुख ज्यादा हो रहा है। किंतु ये भिक्षु लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? मैं तो काम कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जान पड़ता है कोई भिक्षु बीमार है या किसी को सांप ने डस लिया है, क्योंकि गृद्धकूट पर्वत तो वन में ही था। वह प्रातः उठकर आग पर सेक करके कुछ रोटियां तैयार की और पानी के लिए घाट की ओर चली। भगवान भी प्रातः भिक्षाटन के लिए अपना चीवर पात्र लेकर उसी मार्ग में चल पड़े। पूर्णा भगवान को देख करके वह रोटी उन्हें दान कर दी। भगवान वहीं पर बैठकर रोटी खाने लगे। आनंद स्थिर ने, भगवान बुद्ध ने उससे कहा पूर्णा से, पूर्णे क्यों तू मेरे श्रावकों की निंदा करती है? तो पूर्णा ने पूछा, भंते मैं तो निंदा नहीं करती। तो फिर भगवान बुद्ध कहते, तो फिर रात में तूने क्या सोचा? तब पूर्णा ने सारी बात कह सुनाई। शास्त्र ने कहा, पुणे तू अपने दुख से नहीं सोती है, और हमारा भी यही हाल है। पुणे तू अपने दुख से नहीं सोती है, किंतु मेरे श्रावक सदा जागरणशील हो नहीं सोते हैं, वो हमेशा जागरणशील रहते हैं। कह करके उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये गाथा कही, सदा जागरमानानं अहोरतान शिक्षिणम निब्बाणं अधिमुत्तानं अत्थम गच्छन्ति आसवा। यानी कि सदा जागरणशील हो, है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था, कल भी कह रहे थे ब्रह्मचारी नागरतन जी, 20 तारीख से मैं हकीकत में अस्वस्थ हूं, अभी भी अस्वस्थ हूं, अब मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन ये सब क्यों कर पा रहा हूं? वो इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे कल्याण मित्र से जब मैं हालचाल पूछा करता था बोधि सागर जी से, तो मैं पूछता था कि गुरुजी कैसे हो, क्या चल रहा है, तो बड़ा अच्छा जवाब देते थे मुझे, वो मेरे अंदर उतर जाता है। आज भी लगता कान में कह रहे हैं कि दवाई भी चल रही है और मैं भी चल रहा हूं। तो मैं कौन हूं? उनका शिष्य हूं। मेरे आज भी मैं नहीं मानता, बेशक शरीर से चले गए हैं, लेकिन उनका मन मेरे साथ है। तो ऐसा ही हाल मेरा रहा है, दवाई भी चल रही है और मैं भी चल रहा हूं। तो जागरणशील, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जागरणशील रहने वाले, योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण का उद्देश्य लेकर के इस ध्यान साधना में लगे वाले के आश्रम
नष्ट हो जाते हैं। यही परिवर्तन है। अगर हम 5 बंधनों में पड़ गए तो फिर हमारा परिवर्तन असंभव है। हमारी विकास की अवस्थाएं क्या आगे हो सकती हैं, शायद उनका अनुभव हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज हमने क्या करना है, कायानुसति की गंभीरता में जाना है। और मैं एक बात और बता दूं, आज अब तक तो हमने श्रेणीबद्ध हमने अंगों को देखा है, श्रेणीबद्ध, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आज हम बहुत ही जागृतिवान होकर के सारे अंगों को तो देखेंगे, लेकिन एक ऊपर होगा, एक बीच में होगा, एक नीचे होगा। अपनी जागृति को बढ़ाना है और हमने उन सारे अंगों को देखना है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं इसको समझना है। उलट पुलट करके हमने आज ध्यान को देखना है। उलझन कितनी हमारी उलझन है कि कभी अगर हम आंख को कहते हैं तो दूसरी बार हम बोलेंगे टांग को देखिए। तो फिर आप चक्कर में ना पड़े, अपनी जागृति को बढ़ाते हुए आज बहुत गंभीरता से हमने कायानुसति को करना है। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी ने मुझे सुन लिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। फिर से मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।